न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज IBN 2020। जौनपुर जिले की बेटी व ग्रेपलिंग कुश्ती की खिलाड़ी नम्रता यादव ने रूस में सेमीफाइनल तक सफर तय करने के बाद जौनपुर अपने गांव तियरा पहुंची। गांव पहुंचने के बाद बदलापुर से नम्रता के गांव तियरा तक जोरदार स्वागत किया गया। डीजे की धुन पर लोग थिरकते हुए खुशी से झूम रहे थे। बेटी इस कामयाबी पर पूरा गांव खुश है। हालांकि वह 53 किलो भार वर्ग में पोलैंड की खिलाड़ी से रोचक मुकाबले में हार गई थी, लेकिन कांस्य पदक जीतकर नम्रता ने लोगों का दिल जीत लिया है। इस जीत से हर कोई उसे बधाई दे रहा है। नम्रता से पूछने पर बताया कि मेरे कोच मनोज यादव और गांव वालों के सहयोग से आज मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई हूं। मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। आपको बता दें कि बेहद गरीब होने के कारण नम्रता के सामने इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए पैसे का संकट आ गया था। नम्रता यादव की आर्थिक मदद के लिए कई लोग सामने आ गए, जिससे बेटी प्रतियोगिता में शामिल हो सकी। नम्रता के कोच व सराय यूसुफ निवासी मनोज यादव बताते हैं कि नम्रता यादव अभी 22 की है। मूल रूप से खुठन ब्लॉक के तियरा गांव की निवासी है। उनके पिता अमरनाथ यादव की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई थी। 3.5 साल की उम्र में ही मां अनीता के साथ ननिहाल मछली शहर के बरीपार स्थित नेवड़िया गांव में रह रही है। जौनपुर से शिवम दुबे की खास रिपोर्ट। करेंगे तब हम बताएंगे ऐसे अपने मन से क्या आप रूस से जीत कर आई हैं कांस्य पदक, क्या कहना चाहिए? जी ज़रूर सर, वहाँ पे सर मेरा पहला इंटरनेशनल मैच था और हमें काफ़ी अनुभव मिला वहाँ पे जाने के बाद ग्रैप्लिंग के बारे में। सर अभी उतना हमारी ट्रेनिंग नहीं है सर, ट्रेनिंग का अभाव है, तो अगली बार सर और अच्छी ट्रेनिंग होगी, रिस्पांस अलग होगा सर, दूसरा होगा मेडल मेरा। कितनी कठिनाइयाँ आई वहाँ तक पहुँचने में? सर कठिनाइयाँ तो सर बहुत आती हैं, सबको फेस करके चलना पड़ता है सर। आगे कहाँ जाना चाहती हैं, कितना? सर ओलंपिक तक सर, सपना तो ओलंपिक का ही है सर। बेटिया रूस से जीतकर कांस्य पदक आ चुकी, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बड़ी खुशी की बात है। बेटी हमारी इतनी मेहनत की, वहाँ तक पहुँची, कितनी कठिनाइयाँ झेलना पड़ा, कितना है सब कुछ सुनना पड़ा। सब कुछ सुनने के बावजूद, सब कुछ परेशानी के बावजूद बेटी हमारी वहाँ तक पहुँची है। हमें बड़ी खुशी की बात है और हमारी और उम्मीद है कि और आगे बढ़े, ओलंपिक तक जाए। आर्थिक स्थिति भी इतनी सही नहीं थी कि आप बिटिया को भेज सके नहीं। फिर कहाँ से अरेंज हो पाया ये? वही कुछ वही उनके कोच वगैरह और ये कुछ और सबका पैसा, जैसे समाज सेवा सब की वजह से हाँ चंदा लगाना पड़ा, हाँ थोड़ा थोड़ा करके सब, और उनके कोच मनोज के सहयोग से बिटिया हमारी वहाँ तक पहुँची है। तो बिटिया के लिए क्या कहेंगे? बिटिया के लिए ये कहेंगे हम, हमारी बिटिया और आगे जाए और नाम कमाए में और खुशी हमें मिले, और इससे ज़्यादा और मैं क्या कर सकती हूँ। नेताओं से आप किस तरह की उम्मीद रखती हैं? क्या किसी ने कुछ मदद की? कोई घर पे आया? नहीं, कोई घर पे तो नहीं आया था, और जब कोई घर पे नहीं आया, कोई कॉल तक भी नहीं किया, तो क्या आप उम्मीद करें। फोन तो आया मम्मी, तुम्हें नहीं पता? किसका फ़ोन आया था? मुझे नहीं पता। और कुछ? आपकी बेटी के साथ साथ देश में और भी बेटियां हैं, तो और लोगों के लिए क्या संदेश? और लोग यही संदेश है, जैसे हमारी बेटी आगे, जैसे हर बेटी, जैसे हर माँ, अब सब अपना उम्मीद जगा सके कि हमारी बिटिया वो स्तर पे पहुँचे, नाम कमाए और नाम रोशन करे, जैसे और तमाम लड़कियाँ, उनको आज़ादी मिले। पिताजी का साया भी उठ गया बेटी के साथ। हाँ, तो कैसे पाली पोसी? पहले पास कोसी हमारी माता जी, हमारे मायके में हमारी माता जी ने ले लिया था, उन्हीं की परवरिश से नम्रता हमारी आज उस योगी पहुँची है, उन्हीं के कारण। हमारे न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आप देखते रहिए न्यूज IBN 2020।